नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक नया पाठ जिसका नाम है अनेकार्थी शब्द। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आज हम थोड़ा बहुत आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अनेकार्थी शब्द, अनेक का अर्थ होता है बहुत सारे, कई, है ना। अर्थी यानी कि अर्थ, अनेकार्थी यानी अनेक अर्थों वाले शब्द। पहले आपने पर्यायवाची पढ़े थे, अब उससे अलग होता है अनेकार्थी शब्द। और किस तरह से अलग होता है और हम इसको कैसे समझेंगे, कैसे एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। और वहाँ पर्यायवाची में क्या होता है, वही अर्थ होगा उसका, नाम चाहे जो आएगा, शब्द चाहे जो आएंगे, उसमें अर्थ वही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो शब्द आएंगे उसके अर्थ जो हैं अलग अलग वाक्य में अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जाते हैं और अलग अलग तरीके से समझे जाते हैं। यानी कि एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं और उनको हम अलग अलग संदर्भ में अलग अलग शब्द वाक्य के साथ अलग तरीके से प्रयोग करते हैं और उसका अर्थ भी क्या होगा, अलग अलग होगा। क्योंकि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हम पढ़ने जा रहे हैं अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ को मैं शिखा सिंह प्रस्तुत करूंगी। कुछ शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं, जैसे तीर, तीर है, उसको आप बाण भी कहते हैं, है ना। और तीर का अर्थ किनारा भी होता है। कहते हैं नदी के तीर पर, नदी के तीर पर मतलब त्रिशूल वाले बाण वाले तीर पर नहीं। अब जैसे ही वाक्य बदलेगा वैसे ही उसका अर्थ भी बदल जाएगा। अगर आपसे कोई कहता है कि वह बालक नदी के तीर पर बैठा था, तो नदी के तीर पर बैठने का अर्थ है कि नदी के किनारे बैठा था, ना कि नदी के तीर पर यानी बाण पर बैठा होगा। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ होगा वो बदल जाएगा, है ना। बाण का बाण नहीं आएगा, तीर मतलब यहाँ चित्र में भी आप देख सकते हैं किनारा। फिर आता है पत्र, पत्र का अर्थ है पत्ता और चिट्ठी। अगर कहते हैं कि मेरे दोस्त ने मुझे पत्र भेजा, तो यानी कि क्या अर्थ चलेगा, चिट्ठी। और अगर मैंने पूजा के लिए पत्र तोड़े, तो क्या आएगा, पत्ता। तो इस तरह से अलग अलग वाक्य में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं और वाक्य के अनुसार वो बदलते रहते हैं। दूसरा आता है बाल। बाल का अर्थ है बालक भी होता है, बाल का अर्थ। और बाल जो है उस केश को भी कहते हैं, यानी आपके जो सर में बाल हैं उनको भी बाल कहते हैं। या फिर आप बालकों को भी कहते हैं। जैसे आप कहेंगे वाक्य अगर आप प्रयोग करेंगे, शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे कि बाल कलाकार, तो बाल कलाकार यानी छोटे बच्चे। ठीक है, तो एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ देते हैं। अब आइए कुछ अनेकार्थक शब्द यहाँ पर देखते हैं। घट, घट का अर्थ क्या है, घड़ा। और घट का अर्थ कम भी होता है, घट का अर्थ हृदय भी होता है। ठीक है, तो घट माने घड़ा भी होता है और घट माने कम भी होता है। आज मेरे पास कोई भी चीज़ है, आप कह सकते हैं कि ये घट है, घट है यानी कम है। और घड़ा भी कह सकते हैं, घट को घड़ा भी कहते हैं और हृदय भी कहते हैं। कर, कहते हैं कि सरकार ने कुछ चीज़ों पर कर लगा दिया है। कर, अगर ऐसा वाक्य है तो कर का अर्थ वहाँ पर क्या चलेगा कि टैक्स लगा दिया है। और अगर कहेंगे उसके दोनों कर में पुस्तक है, तो कर का अर्थ यहाँ पर क्या चलेगा, टैक्स नहीं, हाथ। क्या चलेगा, हाथ। फिर है आपका किरण, कर का अर्थ किरण भी होता है। फिर अर्थ, अर्थ यानी धन, मतलब तुम्हारा क्या अर्थ है ना, या प्रयोजन, तुम्हारा क्या प्रयोजन है, तुम्हारा क्या अर्थ है, या तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारा क्या धन है। इन सब के लिए, तुम्हारे पास कितना धन है, तो इन सब के लिए आप अर्थ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपका आता है पतंग, पतंग के लिए आप सूर्य, टिड्डी और गुड्डी,
इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। कुल, कुल का अर्थ होता है वंश, सब, आवास। ठीक है, तो कुल यानी कि वंश। वह ब्राह्मण, उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है। उसका जन्म अगर हम कहेंगे ब्राह्मण कुल में हुआ है तो यानी कि वो ब्राह्मण वंश का है। और कुल जब आप सब के लिए प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि वहाँ पर कुल मिलाकर 100 व्यक्ति खड़े थे। तो यहाँ पर जो हमने कह दिया कुल मिलाकर, यानी कि वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी की संख्या कितनी थी? 100 थी। तो कुल का अर्थ यहाँ पर इस तरह से लिया जाएगा अगर कुल शब्द बोला जा रहा है इस तरह के वाक्य में, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो उसका अर्थ आपका चलेगा कि यानी कि वहाँ पर गणना की जा रही है। और अगर हम कहेंगे कि उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है तो वहाँ पर अर्थ कौन सा चलेगा? आपका वंश वाला चलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से जहाँ पर जिस वाक्य में जिस तरह से प्रयोग किया जाता है उसी शब्द का उसका अर्थ भी उसी संदर्भ में लगाया जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है पानी। पानी का अर्थ आएगा आपका जल, है ना, नमक, सम्मान, है ना, गुरु, शिक्षक, भारी, श्रेष्ठ। सुधा, सुधा का आएगा आपका अमृत, दूध और जल। सुधा का अर्थ तीनों में आएगा, अमृत भी, दूध भी और जल भी। तो अलग अलग वाक्य में आप इसको अलग अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और इनका अर्थ भी अलग अलग निकलेगा। नग, नग का आपका अर्थ होता है नगीना, पर्वत और वृक्ष, है ना, नगीना, नग, नगीना, पर्वत और वृक्ष। फिर आपका आता है घन। घन का अर्थ यहाँ पर चलेगा बादल, हथौड़ा और घना। बादल, हथौड़ा और घना। उसी तरह से आपका आएगा कल। कल का अर्थ आपका आएगा मशीन, पूजा, अगला या पिछला दिन। जैसे आप कहते हैं ना कि हम कल हमारा विद्यालय खुलेगा, तो कल यानी अगला दिन। ठीक है, या कल मैं बाज़ार गया था, तो कल यानी पिछला दिन। तो कल का जो कल शब्द का जो प्रयोग है वो आप सबसे ज़्यादा करते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं क्योंकि कल का प्रयोग आप दो तरह से करते हैं, कभी पिछले दिन के लिए करते हैं, कभी आगे आने वाले दिन के लिए करते हैं। तो जैसे कल आपने कह दिया तो अगला दिन या फिर पिछला दिन। फल, फल का अर्थ आप लगाते हैं नतीजा या खाने वाला फल, है ना, खाने वाले फल के लिए भी कहते हैं, या फिर आप कहते हैं कि उसका परीक्षा फल आ गया, यानी उसका परीक्षा परिणाम आ गया। ठीक है, इस तरह से इस पाठ में हमने जाना कि अनेकार्थक का अर्थ है एक से अधिक अर्थ वाला, यानी जिसका एक से अधिक अर्थ हो। यहाँ पर आपने जितने भी शब्द यहाँ पर देखे हैं सबके एक से ज़्यादा अर्थ हैं, अनेकार्थक हैं। एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्द को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ पर आपने सीखा कि अनेकार्थक शब्द का अर्थ होता है एक से अधिक अर्थ देने वाला, और एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्द को अनेकार्थक कहते हैं। ये हमने इस पाठ में सीखा, और हमने ये भी सीखा कि किस तरह से उसी शब्द को वाक्य में जब हम प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ किस तरह से बदल जाता है, और उसको हम उसी अर्थ में समझते हैं। क्योंकि हमें, और ये तब आप समझेंगे जब आपको पता होगा कि इस अर्थ शब्द का ये अर्थ भी होता है। इसीलिए आपको व्याकरण पुस्तक में इसको पढ़ना आवश्यक है। इसको सभी अनेकार्थक शब्दों को आपको याद करना है और इसको वाक्य में प्रयोग करके आपको अभ्यास नोटबुक में देखना है कि क्या आप इसका जो दूसरा शब्द है इसका वाक्य में प्रयोग कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप उसके दूसरे शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर पाएंगे तो आपको ये समझ लेना है कि आपको यह जो प्रकरण है, यह जो पाठ है, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। क्योंकि जब तक कोई भी पुस्तकीय ज्ञान जब तक व्यवहारिक ज्ञान में नहीं बदलेगा, जब तक आप उसको व्यवहार में नहीं लाएंगे, तब तक आप उसको रटते रहेंगे, तब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा अनेकार्थक शब्द, यानी अनेकार्थक का अर्थ है एक से अधिक अर्थ देने वाला, और एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्द को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। आज के इस पाठ में हमने अनेकार्थक शब्द के बारे में पढ़ा है और समझा है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।